क्लास 12th हमारा जो आज का टॉपिक है वो वैक्सीनेशंस के ऊपर ही है, वैक्सीन्स के ऊपर ही है। लास्ट 2 लेक्चर्स जो हैं वो हम लोगों के वैक्सीन्स के ऊपर थे और आज का लेक्चर जो है वो भी वैक्सीन के ऊपर ही होगा। अभी के लेक्चर्स में हमने वैक्सीन की डिस्कवरी कैसे हुई ये देखा, फिर हमने वैक्सीन जो है वो कितने किस्म की है, उसकी कितनी जनरेशन्स हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरेशन वैक्सीन, वो कल देखा। आज हम वैक्सीन्स की एक और क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ेंगे। वो वैक्सीन्स की जो हमारी आज की क्लासिफिकेशन है वो है लाइव वैक्सीन, डेड वैक्सीन और टॉक्साइड वैक्सीन। आप वैक्सीन्स को इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या आपकी वैक्सीन लाइव वैक्सीन है या डेड वैक्सीन है या टॉक्साइड वैक्सीन है। अब लाइव वैक्सीन क्या होती है? देखो, आपको बताया कि अगर हम लोग एक इन्फेक्शियस एजेंट को, बीमारी कॉज करने वाले माइक्रोब को जिंदा बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें, बट वीक फॉर्म में, जैसे अभी आपने फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में पढ़ा था कि जब भी किसी इन्फेक्शियस एजेंट को, किसी माइक्रोब को वीक करके, कमज़ोर करके उसे बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि बीइंग वीक, कमज़ोर होने की वजह से वो बॉडी के अंदर कोई नुकसान न कर पाए, बट बॉडी के इम्यून सिस्टम को मौका मिल जाए कि वो उस इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ जूझे, लड़े, उसके खिलाफ अपना इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो शुरू करे और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना सीख ले। फ्यूचर में फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए ये वाला माइक्रोब स्ट्रॉन्ग फॉर्म में भी अगर बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो क्योंकि अब हमारा इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ना जानता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना जानता है, तो वो क्विकली एंटीबॉडीज़ बना के उस इन्फेक्शियस एजेंट को मारेगा और उससे शरीर को कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। तो ये जो वैक्सीन है इसे लाइव वैक्सीन कहा जाएगा। सो लाइव वैक्सीन क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट को वीक करके बॉडी के अंदर डालना, इसको लाइव वैक्सीन का नाम दिया गया है। इसे हम लोग फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जितनी भी थी वो सब लाइव वैक्सीन ही थी। जितनी भी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन हैं वो सब लाइव वैक्सीन थी। अब डेड वैक्सीन क्या है? डेड वैक्सीन का मतलब है कि हम इन्फेक्शियस एजेंट को, जिंदा इन्फेक्शियस एजेंट को बॉडी में एज अ वैक्सीन यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस इन्फेक्शियस एजेंट का जो डेड हिस्सा है, डेड हिस्सा मीन्स उसका जो बाहर का प्रोटीन कोट है, क्योंकि लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है इन्फेक्शियस एजेंट की, वो तो अंदर का जेनेटिक मटेरियल है। तो जब जेनेटिक मटेरियल को डैमेज करके सिर्फ बाहर का जो कोट है, कवर है, उसे एज अ वैक्सीन यूज़ किया जाए तो उसे हम लोग डेड वैक्सीन के नाम से जानते हैं। हमारी जो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स थी वो सारी डेड वैक्सीन्स थी, और थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स जो थी उनमें भी हम लोग जो हैं वो डेड वैक्सीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तीसरी चीज़ आती है टॉक्साइड वैक्सीन। लाइव वैक्सीन मतलब इन्फेक्शियस एजेंट को वीक करके बॉडी में डालना, डेड वैक्सीन मतलब इन्फेक्शियस एजेंट का खाली प्रोटीन कोट बिना जेनेटिक मटेरियल के बॉडी के अंदर डालना। अब टॉक्साइड वैक्सीन क्या है? देखो, टॉक्साइड का मतलब क्या होता है, टॉक्साइड वैक्सीन क्या होती है? अगर हम किसी इन्फेक्शियस एजेंट को लैब में कल्चर करें, उसे लैब में ग्रो करवाएं, और वो इन्फेक्शियस एजेंट जो टॉक्सिन बनाए, जो जहर बनाए,
उस जहर को, इन्फेक्शियस एजेंट को नहीं, बल्कि उसके बनाए हुए टॉक्सिन को, उसके बनाए हुए जहर को जब हम वीक करके, डाइल्यूट करके एक इंसान की बॉडी के अंदर एज ए वैक्सीन डालें, तो दैट विल बी टर्न्ड एज टॉक्साइड वैक्सीन। इससे क्या होगा? इससे इंसान का इम्यून सिस्टम इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ नहीं, बल्कि उस इन्फेक्शियस एजेंट के बनाए हुए टॉक्सिन के खिलाफ इम्यूनाइज हो जाएगा। ऐसा भी हमें कुछ केसेस में करना पड़ता है। तो टॉक्साइड वैक्सीन क्या हुई? टॉक्साइड वैक्सीन्स आर द वैक्सीन्स in which we are using the weak or diluted toxin produced by the infectious agent as a vaccine. Dead vaccine is a vaccine in which we are using the dead microbes, the dead infectious agents, or the only protein code without genetic material as a vaccine. And live vaccine is a vaccine in which we are using living infectious agent but in weak form as a vaccine. फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स जो थी वो सारी लाइव वैक्सीन्स थी। सेकंड जनरेशन वैक्सीन्स जो हैं और थर्ड जनरेशन वैक्सीन जो है वो भी डेड वैक्सीन है, और कभी कभी हम टॉक्साइड वैक्सीन का इस्तेमाल भी करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ ये पैदा होता है, अगर आपने ये वैक्सीन्स की टाइप्स जो थी अगर समझ ली, तो क्वेश्चन जो आप सबके दिमाग में पैदा होगा वो ये कि एक इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ हम लाइव वैक्सीन इस्तेमाल करेंगे या डेड वैक्सीन इस्तेमाल करेंगे या टॉक्साइड वैक्सीन इस्तेमाल करेंगे। तो वो सब डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शियस एजेंट की किस चीज़ के खिलाफ रिएक्ट करता है, किस चीज़ के खिलाफ रेस्पॉन्स देता है। देखो, दुनिया में कुछ ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट हैं कि वो जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उन इन्फेक्शियस एजेंट की लाइव फॉर्म्स के खिलाफ ही, जिंदा इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ ही रिस्पॉन्स देता है। खाली प्रोटीन कोड यानी मरे हुए इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ रिस्पॉन्स नहीं देता। उस केस में आपको यूज करनी ही पड़ेगी लाइव वैक्सीन। लेकिन अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम इन्फेक्शियस एजेंट के खाली प्रोटीन कोड के खिलाफ रिस्पॉन्स देता है तो हमें लाइव वैक्सीन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, हम डेड वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। और कुछ केसेस ऐसे हैं कि जहाँ हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इन्फेक्शियस एजेंट की लिविंग फॉर्म या उसकी डेड फॉर्म के खिलाफ रिस्पॉन्स देता ही नहीं। जैसे टेटनस का केस है। क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई नाम का जो इन्फेक्शियस एजेंट है, जब वो बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ रिस्पॉन्स देता ही नहीं, उसकी लिविंग फॉर्म के खिलाफ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। लेकिन जब वो टॉक्सिन बनाता है, जब वो जहर बनाता है, तो उसके खिलाफ रिस्पॉन्स देता है। इसलिए उस केस में जो वैक्सीन यूज की जाएगी दैट विल बी टॉक्साइड वैक्सीन। सो एक इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ लाइव वैक्सीन कारगर होगा या डेड वैक्सीन कारगर होगा या टॉक्साइड वैक्सीन कारगर होगा, ये सब डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शियस एजेंट की लिविंग फॉर्म के खिलाफ रिस्पॉन्स देता है या डेड फॉर्म के खिलाफ रिस्पॉन्स देता है या उसके बनाए हुए टॉक्सिन के खिलाफ रिस्पॉन्स देता है। अगर रिसर्चर्स क्लियर कर दें कि कोई इन्फेक्शियस एजेंट है और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके टॉक्सिन के खिलाफ रिस्पॉन्स देता है, तो उस केस में हमें टॉक्साइड वैक्सीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम उस इन्फेक्शियस एजेंट से इम्यूनाइज नहीं हो पाएंगे, लेकिन उसके टॉक्सिन से इम्यूनाइज हो जाएंगे। टेटनस का केस इसकी एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमने 3 लेक्चर्स में अपनी वैक्सीनेशन जो है उसको डिस्कस किया कि वैक्सीन और वैक्सीन्स की 2 क्लासिफिकेशनें पड़ी। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एक क्लासिफिकेशन हो गई, और लाइव वैक्सीन, डेड वैक्सीन और टॉक्साइड वैक्सीन दूसरी क्लासिफिकेशन हो गई। एक चीज और कि आप लोग देखते हैं कि हम लोग बच्चों को एक बार वैक्सीन दे देते हैं, उसके बाद फिर बार बार वो वैक्सीन जो है वो देने को कहा जाता है।
कई वैक्सीन में ऐसा होता है, जैसे पोलियो के ड्रॉप बच्चों को पिलाए जाते हैं और उसके बाद बार बार पोलियो के ड्रॉप जो है पिलाने को कहा जाता है। इससे क्या होगा, बार बार देने से क्या होगा? देखो, एक बार कोई वैक्सीन देके हम इंसान को इम्यूनाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर बार बार उसके डोजेस दिए जाएं तो उससे क्या होगा? उससे इंसान के शरीर में इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ने की जो ताकत है वो और बढ़ती जाएगी। ये बूस्टर डोजेस कहलाते हैं। इसीलिए पोलियो का ड्रॉप एक बार पिला दिया गया हो, उसके बाद जब भी पोलियो के ड्रॉप पिलाने का टाइम आता है तो उसे दोबारा पिलाना। उससे इम्यून सिस्टम जो है जितना तेज़ी से रिस्पॉन्ड करता है उससे ज़्यादा तेज़ी से रिस्पॉन्स देना शुरू करता है। ये हमारा काम जो है, ये वैक्सीनेशन है। ये हमारा टॉपिक वैक्सीनेशन का। हमारा जो अगला टॉपिक होगा दैट विल बी ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, उनके बीच में इंटरेक्शन किस तरह से होती है, वो हमारा अगला टॉपिक है।